चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ने डीजीपी पंजाब को आदेश दिए हैं, एडीजीपी लेवल के अधिकारी की निगरानी में जितने भी मामले दर्ज हुए उनको रिव्यू किया जाए और 36 घंटे के अंदर कार्रवाई करने के आदेश हैं। अकाली दल ने फर्जी केसेस दर्ज करने के आरोप लगाए थे और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं जो तरनतारन का स्थानीय प्रशासन है उनको, और कहा गया है कि 36 घंटे के अंदर आप बताइए कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। चुनाव आयोग ने डीजीपी पंजाब गौरव यादव को यह आदेश जारी किए हैं। और आपको यह भी बता दें, गौरतलब है कि पहले ही तरनतारन की एसएसपी रवजोत कौर गरेवाल को सस्पेंड किया जा चुका है। उनकी जगह पर नए एसएसपी अब जो कमान है वो संभाल चुके हैं। और गौरतलब ये भी है कि चुनाव मंगलवार को होने जा रहा है, यानी कि वोटिंग होगी। आज थोड़ी देर बाद ही चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन इस बीच जो केसेस दर्ज किए गए, जो पर्चे हुए हैं, एफआईआर्स हुई हैं, उनको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से। और अकाली दल की शिकायत भी थी। और इस बीच चुनाव आयोग ने डीजीपी पंजाब को आदेश दिए हैं कि एडीजीपी लेवल के अधिकारी को यह जिम्मा सौंपा जाए। उनके लेवल एडीजीपी लेवल के अधिकारी की निगरानी में जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं उनको रिव्यू किया जाए, 36 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाए। अकाली दल ने फर्जी केसेस दर्ज करने के आरोप लगाए थे। गौरतलब है कि तरनतारन में बाईपोल क्यों हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक जो 2022 में चुनाव जीते थे, डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल, उनका देहांत हुआ। उनके देहांत की वजह से ये सीट वेकेंट हो गई और अब इस सीट के ऊपर उपचुनाव हो रहा है। 11 तारीख को वोटिंग है। बिहार में दूसरे चरण और आखिरी चरण की वोटिंग भी 11 तारीख को है, मंगलवार को। और उसके बाद 14 तारीख को हम सबके सामने होंगे नतीजे। तो 36 घंटे के अंदर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ इस समय शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं फोन लाइन के ऊपर, अर्शदीप कलेर। कलेर जी, जानना चाहेंगे आपके पास क्या कुछ जानकारी है जो ये आदेश दिए गए हैं चुनाव आयोग के? आप संतुष्ट हैं जो आपने कंप्लेंट्स की उसके बाद चुनाव आयोग के आदेश डीजीपी को? देखिए, कल हमने जब ये जो एसएसपी को सस्पेंड किया गया था उसके बाद एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को, जहां पे श्रोमणी अकाली दल ने अप्रिशिएट किया था कि जो ये एक्शन है इसका हम स्वागत करते हैं। और साथ ही हमने ये भी मांगा था कि जो भी एमसीसी जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान रवजोत गरेवाल ने श्रोमणी अकाली दल के वर्कर्स के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की हैं फॉल्स, उनकी जांच करके उनमें जो अरेस्ट हुई है वो लोगों को छोड़ा जाए। और क्योंकि वो बिल्कुल ही सबके सामने था कि कैसे वो सरकार के डिक्टेट पर काम कर रहे थे और उन्होंने ये जो सारे झूठे पर्चों में श्रोमणी अकाली दल के लीडर्स को इसमें इन्वॉल्व कर दिया था। तो हम स्वागत करते हैं, आज इलेक्शन कमीशन ने 36 घंटे में जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको लगा के उनसे रिपोर्ट मांगी है। तो ये एक स्वागत है, स्वागत करते हैं हम इसको। चलिए, शुक्रिया कलेर साहब, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अर्शदीप कलेर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी जिसमें कहा था कि जो सस्पेंडेड एसएसपी हैं तरनतारन के मैडम गरेवाल, उनके कार्यकाल के दौरान जब वो पूरा मोर्चा संभाले हुए थे बतौर एसएसपी, उस समय जो दर्ज हुए हैं केसेस उनके ऊपर उनको रिव्यू किया जाए। और उसके बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि 36 घंटे के अंदर अंदर इनको रिव्यू कर दिया जाए। और 36 घंटे का मतलब यह है कि वोटिंग से पहले इसको रिव्यू कर लिया जाए कि जो भी मामले दर्ज हुए हैं। वोटिंग आपको बता दूं कि मंगलवार को सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी और देर शाम तक वोट कर पाएंगे आप अगर आप तरनतारन में रहते हैं। और इस बीच सुखबीर सिंह बादल की तरफ से भी ट्वीट किया गया, उन्होंने भी धन्यवाद किया है चुनाव आयोग का। सुखबीर बादल ने ट्वीट किया, हालांकि वो पंजाबी में है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है, मैं भारतीय चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी शिकायत पर गौर करते हुए अकाली वर्करों के ऊपर आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से किए गए झूठे पर्चों की जांच के लिए सीनियर पुलिस अधिकारी ऑफिसर राम सिंह आईपीएस स्पेशल डीजीपी पंजाब की ड्यूटी लगाई है। तो जो जानकारी दी गई है सुखबीर सिंह बादल की तरफ से कि चुनाव आयोग में पुलिस अधिकारी हैं राम सिंह, आईपीएस अधिकारी हैं राम सिंह, स्पेशल डीजीपी का इस समय उनके पास जिम्मा है और उनकी ड्यूटी लगाई गई है। यह सुखबीर बादल की तरफ से जानकारी दी गई है। और उन्होंने अपने ट्वीट में आगे भी लिखा कि भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी को अकाली वर्करों के ऊपर किए झूठे मामलों की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के जरिए 36 घंटों में पूरी करने और रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। ये सुखबीर बादल का ट्वीट है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि
बीते दिन ही आम आदमी पार्टी की सरकार के आदेशों पर पुलिस की तरफ से हमारे सरपंचों, एमसी और कुछ और नेताओं के ऊपर पंजाब के अलग अलग जिलों में झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया था। शिरोमणि अकाली दल ने इसकी शिकायत भारतीय चुनाव आयोग और तरनतारन में तैनात चुनाव ऑब्जर्वर को की थी और उसके बाद एसएसपी तरनतारन रवजोत कौर गरेवाल को सस्पेंड किया गया। हमें उम्मीद है कि अब निष्पक्ष तरीके के साथ जांच की जाएगी और हमारे वर्करों को इंसाफ जरूर मिलेगा। और उन्होंने जो आदेश जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो भी अपने ट्वीट में उनको भी मेंशन किया है। तो इस समय अहम और बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने डीजीपी पंजाब को आदेश दिए हैं और सुखबीर बादल के मुताबिक स्पेशल डीजी हैं आईपीएस राम सिंह, उनको यह जिम्मा सौंपा गया है कि आप इस पूरे मामले की जांच कीजिए और 36 घंटों में रिपोर्ट दीजिए कि ये जो केसेस दर्ज हुए उनकी वास्तविकता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। गुरुग्राम में 11वीं कक्षा के छात्र पर फायरिंग हुई है। जी हां, साथी छात्र ने ही गोली चला दी। साथी छात्रों ने 17 वर्षीय एक लड़के ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया। घायल छात्र को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां पर भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामले में नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और जो कारतूस थे उनको भी बरामद किया है। दोनों छात्र एक ही स्कूल में और एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और जो सीधे तौर पर हम देखें इस मामले को तो इस तरह से लग रहा है कि कक्षा में पढ़ते हुए किसी बात को लेकर उनकी अनबन हुई। 11वीं जो क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनकी आयु लगभग 15-16 साल 17 साल के आसपास 16-17 साल के आसपास होगी। तो नाबालिग हैं जिनके ऊपर गोली चली है, जिस बच्चे के ऊपर जिसने चलाई है वो भी नाबालिग है। जो अभी हमारे पास जानकारी है कि 2 छात्र हैं जिनकी तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया और एक छात्र अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल लेकर पहुंच गया और उसके बाद उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। गुरुग्राम में 11वीं कक्षा के छात्र पर फायरिंग हुई है, साथ ही छात्रों ने ही गोली चलाई है और जिन्होंने गोली चलाई उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि नाबालिग हैं, उनके ऊपर धाराएं अलग अलग लगती हैं। खैर अपने आप में ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही हैरान करने वाला हैरानीजनक मामला है जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है। चलिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी इस समय धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। धर्मवीर, थोड़ा बता दीजिए पूरा मामला कब का है और कहाँ ये घटना हुई है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये गोली चलाई कहाँ पर गई थी, क्या स्कूल के अंदर है या स्कूल के बाहर कोई इनकी झड़प हुई है बच्चों की? देखिए, तीनों ही जो स्टूडेंट है, जो एक घायल है और 2 जो आरोपी है, तीनों ही एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। घायल युवक उसका एक लड़के के साथ विवाद हुआ स्कूल में करीब 2 महीने पहले। उसी विवाद के चलते कल शाम के समय में धर्मवीर, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, मैं कोशिश करता हूं कि दोबारा आपसे बातचीत कर पाऊं। गुरुग्राम में 11वीं कक्षा के छात्र पर फायरिंग हुई है, एक बार अगर हम धर्मवीर को दोबारा जोड़ पाएं और थोड़ा सा मामला आप कहिए कि गंभीर इसलिए भी है कि जिन बच्चों के पिता या उनके पेरेंट्स के पास या परिवार में किसी सदस्य के पास किसी भी तरह का कोई हथियार है और खासतौर पर बेशक लाइसेंसी रिवॉल्वर हो या कोई भी हथियार हो, तो ये उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपकी नजर हटी नहीं और हो सकता है आपका बच्चा लेकर पिस्तौल पहुंच जाए स्कूल या कहीं पर भी। मैं इसलिए भी जिक्र इस चीज का कर रहा हूं कि कई बार आपको इस चीज का शायद इल्म ही ना हो कि बच्चा ये करने जा रहा है या उसने ये कर दिया है। आपको ये भी लग रहा हो कि शायद बच्चा है, ये इतनी बड़ी बात कैसे कर लेगा। गुस्से में आए बच्चे कई बार इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो जरूर दिक्कत आपके लिए भी है। लेकिन गुरुग्राम से बहुत ही हैरान कर देने वाला और हर पेरेंट को, हर जो अभिभावक हैं उनको सावधान करने वाला मामला है। क्लास के छात्र को उसी के 2 साथियों ने गोली मार दी। इस वक्त 11वीं क्लास के छात्र की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है और गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि दो नाबालिग छात्र हैं, 2 जो किसी की क्लास में पढ़ते थे, उन्होंने इस सोसाइटी जो कि सेंट्रल पार्क है गुरुग्राम के सेक्टर 48 में, यहाँ पर उन्होंने उनका एक घर था, उसी घर के अंदर पहले उन्होंने अपने उस साथी जो छात्र है उसको बुलाया और उसके बाद पहले उसके साथ उस शहर के उसी इलाकों में घूमते रहे और उसके बाद यहाँ पर एक डी ब्लॉक में जो उनका फ्लैट था उस फ्लैट पर आप पहुँचे और उसके बाद जो आरोपी छात्र हैं उनमें से एक छात्र का पिता प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और उसके ही लाइसेंसी जो पिस्टल है वो आरोपी छात्र ले आया घर से किसी तरह से और उसने आकर के अपने साथी छात्र को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले इन छात्रों के बीच में आपसी
झगड़ा हुआ था, जिसके चलते वो आपस में रंजिश रखे हुए थे। रुक करते हैं, इस समय हमारे साथ सहयोगी हमारे दोबारा जुड़ चुके हैं, धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से। धर्मवीर, थोड़ा बता दीजिए, आपकी आवाज होपफुली अब क्लियर आएगी। ये पूरी घटना कहां पर हुई और बच्चे की गोली लगी कहां पर है? देखिए, तीनों ही जो छात्र हैं, जिसमें एक पीड़ित है और दो जो आरोपी है, तीनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। 2 महीने पहले करीब इनका आपस में विवाद हुआ था, जिसके चलते पहले कल इस छात्र को बुलाया गया और उसके बाद एक छात्र जिसका पिता प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, उसके लाइसेंसी रिवॉल्वर से इस छात्र ने गोली चला दी, जो उसकी गर्दन में जाकर लगी। और उसके बाद ये दोनों छात्र घबरा गए और ये दोनों छात्र ही उस छात्र को लेकर के अस्पताल में पहुंचे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इसे डराना चाहते थे, और लेकिन उनके हाथ से ये गोली चल गई। ये बाद में जब जो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो उसमें उन दोनों छात्रों ने इस बात को कबूल किया है कि उनसे ये गोली गलती से चली है, वो सिर्फ उसे डराना चाहते थे। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर इन दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही आरोपी छात्र के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा पुलिस ने दावा किया है, क्योंकि उसके लाइसेंसी रिवॉल्वर से ये गोली चली है। और अपने आप में ये गुनाह है कि उन्होंने अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर आखिरकार अपने बेटे को कैसे दिया, उसके बेटे ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। ये जो फ्लैट है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी पढ़ाई के लिए किराए पर लिया गया था। वो जो आरोपी छात्र हैं, वो इस फ्लैट में ट्यूशन पढ़ते थे सप्ताह में 2 दिन, और इसी फ्लैट के अंदर वो उस टाइम आकर के रहते थे। लेकिन अब जो वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और पिता की तलाश गुरुग्राम पुलिस कर रही है। और जो पीड़ित है, उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। और जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि ये मामला केवल गुरुग्राम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस अभिभावक को जागरूक करने वाला, सावधान करने वाला मामला है जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और खासतौर पर टीन एज में हैं, 16 साल और उसके आसपास हो चुके हैं। तो बहुत ही हैरान करने वाला मामला।